हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कैरेज जेकेएसपी एग्ज़ाम। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो डिक्शनरी बेस जो क्वेश्चन आपको जिन्होंने जेके पीएससी के एग्ज़ाम दिए हो उसमें आपने देखा होगा ये डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो इसकी मैंने एक वीडियो डाली हुई थी, बट अभी ये सेकंड पार्ट है। ठीक है। अभी आज आपको क्या कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग की भी लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है। बाकी जो जिन्होंने एफए का फॉर्म फिल करे, एफए का लेक्चर आपको कल मिलेगा। ठीक है। मैथ का, एफए फाइनेंस अकाउंट का। ठीक है। उसमें मैं कल आपको लीनियर इक्वेशन जो है वो कवर करवा दूंगा। ठीक है। उसके बाद कल परसों हम क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे। ठीक है। जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना होता है। ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट कंसेप्ट कुछ नहीं है, आपने डिक्शनरी तो पढ़ी होगी, तो डिक्शनरी में जो भी वर्ड पहले आता है तो उसको आपने देखना। अब देखो, इसमें जो वर्ड कॉमन होगा वो सब वो आपने देखना। ठीक है। कॉमन वर्ड सब में आ रहा है। ठीक है। अब कॉमन के बाद देखने हैं आपने। ठीक है। कॉमन के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सी, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ सी, क्या एक मिनट, ई, फिर यहाँ पे सी। ठीक है। अब देखो, सी सी कहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ, 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 यहाँ। ठीक है। यानी सी वाला पहले होगा। ठीक है। अब सी के बाद अब एम ई सी हो गया ना। ठीक है। अब सी के बाद देखो, अब सी के बाद कॉमन हो गया ना सी। ठीक है। अब उसके बाद वर्ड उसमें उसमें वर्ड उसका आगे वाला जो अल्फ़ाबेट होगा वो जो पहले आएगा ना वो आएगा पहला। ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे एम ई सी, यहाँ पे भी एम ई सी, यहाँ पे भी एम ई सी, यहाँ पे भी एम ई सी और यहाँ पे भी एम ई सी। ठीक है। उसके बाद सी के बाद यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है एल, यहाँ पे क्या है एच, यहाँ पे क्या है ओ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कौन सा आएगा, जो ए, जहाँ ए वाला। ठीक है। ए के बाद कौन सा आएगा, ए के बाद आएगा आपका ई एफ जी एच, जन चौथा वाला। ठीक है। चौथे के बाद कौन सा आएगा। ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन देखो तो आप इसके ऑप्शन के दो इतना सा करके आपको ऑप्शन बन गया पहला। ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है भाई। ठीक है। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको डाउट लगेगा। ठीक है। तो मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। पहले आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या कहते क्या करना है, जो आपको ये पहले वर्ड है वो सब जो कॉमन है वो सब सब सामने दिख जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कॉमन के बाद जो भी वर्ड आएगा, जैसे यहाँ पे वर्ड आ रहा है सी, यहाँ पे आ रहा है डी, तो सी पहले सी वाला आएगा तो हम सी वाले देखेंगे, सी, सी, सी। ठीक है। अब सी वाले हो गए। ठीक है। अब सी वाले कॉमन हो गए। ठीक है। अब सी के बाद जो अगला अल्फाबेट होगा वो उसमें जो पहला होगा वो आपको फर्स्ट बनेगा। यहाँ पे उसके बाद सी के बाद क्या है ओ। ठीक है। यहाँ पे क्या है एच, यहाँ पे क्या है एल और यहाँ पे क्या है ए। सबसे पहले क्या आंसर आएगा ए, यानी शेमा। उसके बाद एच वाला यानी चौथा। ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, चौथे के बाद कौन सा आएगा, एच के बाद कौन सा आएगा, एल एम एन ओ। ठीक है। एल एल वाला आएगा पांचवा। उसके बाद कौन सा आएगा पहला। ठीक है। तो ये देख लो, ये देख लो। ठीक है। बस इसमें क्या कहते हैं कोडिंग डिक्शनरी बेस क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ठीक है। बट इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी चीज़ इजी नहीं होती, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी चीज़ इजी बन जाएगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ टफ बन जाएगी। ठीक है। तो ये टफ और इजी वो आपके माइंड पे डिपेंड है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया डिक्शनरी बेस दूसरा। ठीक है। दो तीन क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ इसके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ ओ सब में कॉमन है, एन भी कॉमन सब में है ना, एन भी सब में कॉमन, एफ ओ एन सब में कॉमन है। ठीक है। अब एन के बाद कौन सा वर्ड है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है। ठीक है। यहाँ पे टी है। ठीक है। तो डी वाले एफ एन के बाद क्या है, जो डी वाले होंगे वो पहले आएंगे। ठीक है। तो ये डी वाला ये है, ये है, ये है, एफ ओ एन डी, ये है। ठीक है। उसके बाद और कौन सा है? हाँ, अब इसमें से कौन सा पहले आएगा, जो जिसके आगे अल्फाबेट जो पहले होगा। ठीक है। अब इस डी के बाद यहाँ पे क्या है ए। ठीक है। अब यहाँ पे डी के बाद यहाँ पे ई है। ठीक है। तो यानी कि अब ई है, उसके बाद डी के बाद यहाँ पे एल है। ठीक है। फिर डी के बाद यहाँ पे यू है, डी के बाद यहाँ पे आई है। अब पहला कौन सा आएगा, यहाँ पे जो पहला अल्फ़ाबेटिकल जो पहला होगा, तो अल्फ़ाबेटिकल कौन सा पहला है, चौथा वाला। ठीक है। क्योंकि डी के बाद ए है। ठीक है। अब चौथे के बाद कौन सा होगा पहला। ठीक है। चौथे के बाद कौन सा होगा पहला, डी के बाद ए के बाद ए, यहाँ डी के बाद ए आया ना, डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद ई आएगा यानी शेमा। ठीक है। चौथा शेमा कौन सा ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तो चौथा शेमा दो दो ऑप्शन है। चौथे शेमे के बाद कौन सा आएगा, शेमे के बाद आएगा आपका ई एफ जी एच आई। शेमे के बाद आएगा आपका
एक मिनट, A D A D E सेम है चौथा, EFGHI। अब डी वाला कौन सा है? चौथा ये हो गया, ये हो गया। तीसरा है 6 4 3, 4 4 6 3, 4 6 3, इसमें ऑप्शन 4 से 3 है, दो ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 के बाद कौन सा आएगा? 3 के बाद आपका कौन सा आएगा? ये आपके कितने वर्ड हैं डी वाले? 1 2 3 4, तो तीसरे के बाद दूसरा आएगा, बस। ये आपका रेंज हो गया, 3 2 3, 3 से 4, 4 6 3 2, ठीक है। 4 से 3 2 ऑप्शन आपका, ठीक है, दो ऑप्शन थे ना, ठीक है। देखो ऑप्शन का रीजनिंग में आपको जल्दी आप कैसे कर सकते हो? ऑप्शन का यूज़ करें, जब आप ऑप्शन का यूज़ करोगे तो आपको मीन्स कि आधा क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा। अब देखो कि पहले वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन था, पहले वाले क्वेश्चन में तो पहले खत्म हो गया था, 6 4 वाला एक ही ऑप्शन था, 6 4 वाला दो ऑप्शन थे, ठीक है। जैसे आप 5 लिख रहा तो वो एक ही ऑप्शन 5 वाला था, ठीक है। तो ऑप्शन का भी आपको रीजनिंग में यूज़ करना होता है, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ऑप्शन दिए ही आपकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो उसका आपने प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो एक और करवा देता हूँ, कोई और होगा तो। ये वाला करा, चलो ये वाला करते लास्ट। अब देखो, लॉग, लॉग वाला, लॉग वाला सब में से सी होगा, ठीक है। जी के बाद कौन सा आएगा? ए वाला, यानी दूसरा पहले आएगा, ठीक है, दूसरा आ गया पहला। जी के बाद जी वाले कौन से हैं? ये वाले सारे जी वाले ही हैं, ठीक है। जी के बाद कौन सा, ए के बाद कौन सा आएगा वो अल्फ़ाबेट? अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ठीक है, यहाँ पे LOGIC है और यहाँ पे LOGIS है, ठीक है। अब SI के बाद SC पहले आएगा, S पहले आएगा, C पहले आएगा, फिर S आएगा पाँचवा, ठीक है। तो 2 3 5 आपकी दो ऑप्शन है, 2 3 5 आपको दो ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद 2 3 5, उसके बाद आपका क्या आएगा? LOG आई है, LOG, ठीक है। A आ गया, फिर C आ गया, ठीक है, फिर S आ गया, फिर उसके बाद LOG, S के बाद क्या आएगा? एक मिनट रुकना, WLOG 2 3 5, एक मिनट इसको थोड़ा सा फिर से देखते हैं। 2 3 5, ठीक है। ये कौन सा हो गया? दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया। अब LOGO। अब यहाँ पे O है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? W है, दो, तीन बचे ना, तीन हो गए, तीन बचे, ठीक है। दो, पहला चौथा और कितना, कौन सा बचा? छेमा, ठीक है। अब इसमें देखना कौन सा पहले आएगा, ठीक है। अब जी पहले आएगा, जी यहाँ पे W है, यहाँ पे क्या है? चौथे में जी के बाद O है, ठीक है। और शेप में भी जी के बाद क्या है? O है, ठीक है। अब देखो जी के बाद O का है ना, अब O के बाद देखो कौन सा पहले आएगा? O के बाद क्या है? यहाँ पे P, यहाँ पे क्या है? T, ठीक है। तो PQRS यानी चौथा पहले आएगा, उसके बाद शेमा आएगा, तो यहाँ पे पहला आ गया, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या कहते हैं, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, जैसे मेरा अभी इस क्वेश्चन में मेरा भी टाइम लगा, तो आपका भी टाइम लगेगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। रीजनिंग और मैथ जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप उतना उस चीज़ में मास्टर हो पाओगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैंने दो तीन दो या अभी दो पार्ट में दो पार्ट्स बना दिए उसके वीडियो के, ठीक है। तो अगर मेरे को लगा कि आपको इस टॉपिक को और क्या कहते हैं चाहिए, और वीडियो चाहिए, तो मैं और बना दूंगा, बट अभी मैं इस टॉपिक को क्या कहते हैं अभी एंड करूँगा, ठीक है, मेरी तरफ से। अगर आपको चाहिए होगा कि मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊँ तो आप बताना, क्योंकि मेरे को बाकी टॉपिक्स भी बनाने हैं, तो मेरे लिए मैं अभी दो वीडियोस डालूंगा सभी की। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं फिर से रिवीजन में क्या कहते हैं आपको और जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो करवा दूंगा। बट आपको प्रैक्टिस जो है वो आपको मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने पेपर भी डाले हुए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है, बस प्रैक्टिस करने वाले बनो, आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।